गाढ़ा दूध, शक्कर, कपूर से ये मसाला प्रस्तुत है। और विशाखे तुम शाडव तैयार करो, ये सब पानक है। शशि लेके तुम शिखरेणी, इसमें दही, शक्कर, कपूर, मिर्च आदि से, मिर्च मतलब काली मिर्च आदि से ये शिखरेणी बनती है। ये सब पानक भी बहुत प्रकार के पहले होते थे। भोजन में पानक भी बहुत जरूरी है। जैसे भोजन सुखा करते तो जल तो चाहिए ना, तो बीच में जल पान के लिए निषेध करते हैं वैद्य शास्त्र, तो पानक तो पी सकते हैं। इसलिए पानक की व्यवस्था हमारे यहाँ, मठा है, तरह तरह के पानक है, ये पीते रहते हैं। तो भोजन में पानक अवश्य हो। और एक प्रकार नहीं, बहुत अनेक प्रकार के ये पानक। तो चंपक लतिके तुम मट्ठा भी तैयार करो अलग से। कन्हैया को मट्ठा बड़ा प्रिय है मसाला देखकर। तुम विद्ये, तुम ऐसा करना, दही दूध को गर्म करके छेना तैयार कर लेना और छेने की मिठाइयाँ तुम बनाना। रंग देवी तुम चीनी शक्कर का पाक तैयार करो। जन्माष्टमी में आप बनाते ना, खरबूजे के बीज, पिंगी, बादाम, काजू आदि देकर सुंदर पाक तैयार होता है। कन्हैया का पेय है, तुम ये पाक तैयार करो। चीनी के जो भी और मिठाइयाँ बन सकते तुम बनाओ। रंग देवी तुम दूध की मिठाइयाँ, खोआ की बहुत प्रकार मिठाइयाँ, पेड़ा लो, बर्फी लो, बाटी लो, और दूध से आप रबड़ी बनाओ, खिरसा, कुच्चन, बहुत प्रकार की खीर की, दूध की जो मिठाइयाँ तुम बनाओ। सुदेवी के लिए आदेश है। रंग देवी के लिए केवल खार, चीनी की मिठाइयाँ। और बस बसंती के लिए बताशे, बहुत सुंदर से बताशे तैयार करो। कुंडलिका के लिए कहा तुम जलेबी प्रस्तुत करो। माँ मंगला सखी के लिए मंगले तुम जलेबी करो। और कादम्बिनी के लिए आदेश था तुम चंद्रकांति की मिठाइयाँ बनाओ। और लाशिका नाम की सखी, तुमसे कहा तुम चावल के लड्डू बनाओ। चावल को चून करके, घी से भून करके, शक्कर आदि दे करके चावल के लड्डू पहले बनते। कौमुदी सखी से कहा तुम गुजिया निर्माण करो तरह तरह की। और मदालय से तुम चंद्रकला तैयार करो, मिठाइयों के नाम। शशिमुखी तुम दही बड़ा करो। दही बड़ा भी अनेक प्रकार के होते हैं। और सुमुखी तुम सुंदर शर्कर पट्टिका, चीनी का पाक है। और पहले वाला शक्कर की मिठाई। और मणिमती तुम चावल को चूर्ण करके, पीस करके चावल के अनेक प्रकार पीठा बनते थे पहले, मिठाई एक तरह है, तो वो तुम बनाओ। और कंचन बल्ली के लिए कहा तुम आटा को घी से भून लो। आटे के लड्डू पहले बनते थे, मैदा के आज भी बनते हैं। आटे के जैसे मुठिया के लड्डू आटे से तो है, चूरमा के लड्डू, सूजी आदि से, ये लड्डू तुम बनाओ। कन्हैया के प्रिय हैं मैदा के, आटे के, मुठिया के लड्डू, चूरमा के लड्डू। और मनोरा में तुम मनोहर लड्डू तैयार करो। और मोतीचूर लड्डू रत्नमाला के लिए कहा। लड्डू अनेक प्रकार के होते हैं। और माधवी तुम तिल की मिठाइयाँ तैयार करो। तिल की गजक आदि अनेक प्रकार की मिठाइयाँ होती है। अब विंध्या के लिए कहा तुम खील, चरवा आदि से सामग्री बनाओ, लड्डू बनाओ, कुफरा तैयार करो। और मूंग दाल के लड्डू बनाओ, मूंग दाल पीस करके। और मूंग दाल का हलवा आदि भी तैयार करो, जो कन्हैया के प्रिय हैं। सूजी के, मूंग दाल के बाद सूजी का नाम तो आया नहीं हाँ वर्णन, शायद उस समय सूजी का चलन नहीं था। तो मूंग दाल के हलवा से बनते थे, मूंग दाल के लड्डू बनते थे। और अम्बा के लिए कहा सत्तू तैयार कर। सत्तू सोने के पात्र में दही के आदि देकर। और मनोज्ञ के लिए कहा मनोज्ञा सखी से तुम आम रस तैयार करो। अब यहाँ से आज का वर्णन होगा कि हे किलिम्बे, किलिम्बा है कौन? राधा रानी हमारे ठाकुर की धाई माँ।
ब्रज में ये दो धाइमा है इसकी कन्हैया की। अंबिका च किलिम्बा च धात्रिके स्तन्नदायिके अंबिकेयं तैर्मुखा ब्रजेश्वर्या सखी प्रिया। अंबिका और किलिम्बा ये दोनों धाय हैं। स्तन्नदायिके गोपाल को उन्होंने स्तन भी पिलाया बचपन में। कभी कभी मैया नशरी में है, गोपाल को भूख लगी है तो प्यार से ये अपना स्तन भी पिला देती थी, तो धाय को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। वही धाय बनी थी पुतना जाकर। अंबिका किलिम्बा ये दो प्रसिद्ध है। इन दोनों में अंबिका मुख्य है, हमारी यशोदा जी की बड़ी प्रिय है, सखी है। तंबिका किलिम्बा, पहले किलिम्बा से कहा माने, क्या कहा किलिम्बा से? युत्थापितं यत्तु मया मथित्वा प्रातः सुगंधा पयशोदधीनि तदिष्टगंधं नवनीत पिंडं हयंगमीनं कुरु भो किलिम्बे। देखो किलिम्बे, मैंने प्रातः काल नवनीत बना दिया। कल सायंकाल दूध आया, सुगंधा गैया का दूध, उस दूध में बड़ी सुगंध होती है, क्योंकि नंद महाराज के अनंत वृंदावन चंपू के अनुसार लाखों गैया उन गाय गौ माताओं में 7-8 गैया ऐसी थी, वे केवल सुगंधित और कोमल घास ही खाती थी, जो गिरिराज के तलहटी में घास उगती थी। केसर के बगीचे से जो झरना आता, झरने के जल में वो घास उगती, झरना के दोनों किनारे एकदम कोमल और बड़ी सुगंधित। 7-8 गैया उसी जगह जाती है, वही घास खाती है, घर के और कुछ ज्यादा खाती नहीं। तो सुगंधित कोमल घास खाने से इन गैयाओं का दूध भी सुगंधित अत्यंत स्वादिष्ट लगता है। इन गैयाओं का दूध केवल मैया अपने लिए, ठाकुर और गोपाल इनके लिए प्रयोग करती थी। ब्रजराज इन गायों का दूध पृथक अलग से बेचते थे। तो यशोदा मैया उन दूधों को औटाकर गाढ़ा करके दही जमाया और प्रातः काल दही को लेकर मां मैया बैठ जाती है, भक्ति है। ऐसा नहीं कि महारानी है इसलिए कुछ सेवा नहीं करते, नहीं, कन्हैया है मेरो लाला, मैं सेवा जरूर करूँ। भले ही सैकड़ों दासियां हैं, मैया अपने हाथों से नित्य नियम धमाका नवनीत निकालना, दही मथना। तो मैया प्रातः काल दही मथ करके नवनीत निकालिए। आप किलिम्बा से कहा, किलिम्बा देखो वो देखो नवनीत मैंने प्रातः काल निकाला दही से मथ करके, तो उस नवनीत को तुम लाओ, कन्हैया के लिए अलग से तो रखना, वो के लिए उसको रोज चाहिए। भले 56 वो नवनीत भी होना था। आप देखे होंगे अन्नकूट में सैकड़ों व्यंजन पर नवनीत भी होगा, मक्खन भी जरूर अलग से, तो मक्खन अलग से रखना और बाकी जो मक्खन है उसका घी बनाओ और आज ही रोज का रोज देती। ऐसा नहीं बना दिया देते रहे, रोज का रोज। तो दासियों की कमी नहीं, वस्तुओं की कमी नहीं, रोज का रोज दो, बासी को दो। और रोज का रोज ताजा घी होगा ना, उसमें सुगंध ही अलग होती। ये दूध सुगंधित, घी भी सुगंधित, और घी थोड़ा डालते चावल में, सब्जी दाल में, एक तो सुगंधित हो जाती वस्तु, और कन्हैया को बहुत प्रिय होता है। वैसे कन्हैया को दूध दही तो बड़ा प्रिय है ही, दूध दही घी बातों बात कहते रहते हैं कन्हैया, कहीं दाना पड़ जाता है, अरे कन्हैया तुम्हें इतनी ताकत कहाँ से आई गई? सखाकर पूछते, कन्हैया तेरो जन्म यहाँ, हमारो भी जन्म यहाँ, हमारे संग तो खेल खेल हमारे संग तो हार जाए, पर इतने वरदानों को कैसे तैने मार दियो, चाहे वो बगासुर आदि हो। तो कन्हैया कहते हैं, वाह क्यों ताकत नहीं होगी मेरी, तो मैया जो मुझे नवनीत खिलाती है
कन्हैया माखन खिला खिला कर शक्तिशाली बना दियो है, इसलिए मैं दानवों से टक्कर लेता हूँ, मार देता हूँ। तो कन्हैया में शक्ति माँ का माखन से, यह बात कन्हैया बार बार कहते। ब्रज में ही नहीं, मथुरा में भी जब खेल खेल में हाथी को मार देना कोई मामूली बात है, कोई मनुष्य हाथी को मार सकते हैं कैसे तरह? कन्हैया तो बालक थे 11 साल के, कितने बड़े पहलवान आ जाएगा हाथी को मार सकते हैं। और कन्हैया हाथी को उठाकर यूं पटका कि आकाश में उड़ता रहा, एकदम से गिरा और सब लोग आश्चर्यचकित हुए, दांतों तले उंगली दबा ली, कैसे संभव हुआ? इस बालक से इतना बड़ा हाथी, वह कुबलया पेड़ जरासंध ने दहेज में दिया था, इतने बड़े हाथी को कैसे मारा? ये चारों मुष्टि विजय से पहलवानों को बिछाड़ा। जब पूछते कन्हैया, सखाई पूछते और कौन पूछेंगे, मैंने इस हाथी को कैसे पकड़ा, कैसे इन्होंने पहलवानों को मारा? क्यों? मैंने मक्खन नहीं खाया क्या? ये मक्खन की ताकत की बार बार कन्हैया कहते रहते हैं। तो कन्हैया को मक्खन बड़ा प्रिय है, चाहे हजारों व्यंजन हो पर मक्खन जरूर हो, अलग से नवनीत, रोज का रोज एकदम ताजा मक्खन, ताजा घी चाहिए और सुगंधित, वो दिव्य स्वादिष्ट, और दूध भी अलग से चाहिए। इतने व्यंजन है फिर दूध भी अलग से, माँ को मन नहीं भरता, नहीं सब चीज है, कथक कथक घोल मट्ठा भी चाहिए, दूध चाहिए, मक्खन, हर वस्तु अलग अलग भी हो। भले दूध की सामग्री बहुत बन रही है पर अलग दूध का स्वाद ही अलग, सादा दूध का स्वाद अलग है, वो भी सुगंधित दूध। देखो अंबिके तुम क्या करोगी, ये भी कन्हैया की धाई है कि स्वयं दुग्धा व्रजेन्द्रेण प्रहितम धवलापय पानार्थम अंबिके मंदम तमावर्तय वत्सयो। देखो इस दूध की महिमा क्या है, ब्रजराज स्वयं काढ़ा है, और जो दूध है वो ग्वाल वालों ने, दासों ने काढ़ा है, दुआ है, और ब्रजराज स्वयं धवला सफेद गैया, सुगंधित दुग्ध है उन गैया का। तो धवला गैया का दूध बाबा ने अपने हाथों से काढ़ा कर के भेजा का, देखो ये दूध केवल ब्रजेश्वरी को ही देना, यशोदा जी के हाथ, ये केवल राम कृष्ण के लिए और किसी के लिए। राम कृष्ण यानी बलराम और श्री कृष्ण के पीने के लिए दूध आया। तुम इस दूध को अलग चूल्हे में धीरे धीरे पकाना, आँच बहुत मंदी, धीमी आँच में, तो स्वाद होता है इसमें। धीमी आँच में धीरे धीरे ये पकाना, पकाकर रखो अलग से पात्र में। और दूध भी कन्हैया को सोने के पात्र में दिया जाता था, कभी चांदी के, सोने के। आप पुत्रियों से कहा सबसे, देखो सब सामग्री के नाम टुकड़े आ गए हैं। अब जो दासियां हमसे कह रहे अब सामग्री तो ले जाओ रसोई में, सामान के बिना कैसे बनेंगे व्यंजन, और पात्र भी चाहिए, तो सब पहुंचाओ। तो रिजी सतर्वे निवहै परिताम मृत्तारुकुंडादिक भाजनश्च चुल्ली चयाढ्याम ममल शीतलब्धा लिप्ताम तद्दुग्धशाला ब्रजताशुबाला। पहले दुग्धशाला में जाने के लिए आदेश देती हैं। तो दुग्धशाला एक अलग ही है जिसमें केवल दूध ही औटाए जाते हैं। अनेक चूल्हे हैं, एक दो नहीं अनेक हैं, अनेक दासियां हैं, दूध औटाते हैं पीने के लिए, दही जमाने के लिए, छेना बनाने के लिए, अलग 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 दूध। तो उसके लिए बर्तन चाहिए ना, कढ़ाइया चाहिए, चम्मच जिसको दरवी डंकी भी कहते हैं, कहीं कोना की आवश्यकता है, कहीं पाल्टा, मतलब क्या कहते हैं पाल्टा जो चलाया जाता है, पलटा ही बोलते हैं, पाल्टा
ये सब सामग्री पहुंचाओ। बर्तन, बर्तन भी उन दिनों अधिक प्रयोग होते थे, मिट्टी और दारू काठ के। तो दुग्धशाला में ये समृद्ध दारू कुंड्यादिकम, मिट्टी के दारू के कुंड आदि भेजो। कुंड्या मतलब बड़े बड़े पात्र, जैसे आजकल भगोना होता है, भगोना मिट्टी के, लकड़ी के भगोना, खटोटी, यहाँ ब्रिज में प्रसिद्ध है खटोटी, पत्थर के बड़े बड़े, इसमें दूध डाल दो और धीरे धीरे वो ठंडा होता है, मिट्टी में चौड़ा होता है, रायता आदि बनाया जाता है। तो जाओ ये सब पत्थर के, मिट्टी के और काठ के ये पात्र, बड़े बड़े भगोना, कटोटी, हड़िया, ये सब ले जाओ। ये चम्मच, ये पलटा, ये कोना, ये सब वहाँ पहुँचाओ। और देखो मैंने वो रसोईशाला यानी दुग्धशाला को मैंने सवेरे जल से धो दिया, बारिश किया और बाद में गोमय से लिप्त भी कर, गोबर से लिप दिया, एकदम पवित्र है। तो वहाँ अनेक चूल्हे हैं, जाओ सब बर्तन भाड़े ले जाओ, वहाँ पहुँचाओ। ये पहुँचाने लगे और फिर रंधनशाला में भी बर्तन पहुँचाने लगे। अब धनिष्ठा से कहती हैं अब जो व्यंजन बनेंगे, मिठाइयाँ बनेंगी, सामग्री चाहिए, अब तुम भंडार से निकाल के दो। तो धनिष्ठा लगता है नंद महल की भंडारी, वो भंडार से निकाल के देती सामान। तो धनिष्ठा के लिए आदेश है 56वां श्लोक कि नानोपकरणानि तम तानि तानि धनिष्ठिके निष्कास्य तत्त भाण्डेभ्यः पात्र स्वादायता भया देव। तो भांड तो चले गए, बर्तन भाड़े, अब सामग्री धनिष्ठा देखो भंडार में सामग्री भरी हुई है, कमी तो कभी हुई नहीं। लक्ष्मी जी का निवास है यहाँ, श्री कृष्ण के जन्म के साथ साथ लक्ष्मी जी का निवास कर रही हैं। तो भंडार में जो बड़े बड़े बोरों में, हड़िया में, मटके में सामग्री भरी है, बड़े बड़े मिट्टी के पात्र में रखा जाता था, चीनी है, खांड है, बूढ़ा है, सब मिट्टी के पात्र में रखते थे, घी सब बड़े बड़े मिट्टी की हड़िया, ऊंची ऊंची, दाल चावल भी रखते थे, आटा भी। पुराने जमाने में आप देखेंगे उस समय ये मिट्टी के पात्र का इस्तेमाल अधिक होता था। तो तुम जाओ सब वस्तु निकाल के, आज के लिए जितना चाहिए उतना निकाल के देते रहो। चावल, दाल, तेल, घी, मसाले, बेसन, चीनी, बूढ़ा, जो भी चाहिए सब निकाल के दो। अलग अलग पात्र में तुम निकालती हो पहले, फिर दासी मैं भेजती हूँ, बोल लेके रसोई घर में रखेगी। तो धनिष्ठा भंडार में जाकर के सब सामग्री निकालने लगी पृथक पृथक पात्रों में। और रंगनमालिका से कहा, मैया ने रंगनमालिके तुम तुलसी को लेकर जाओ और भी दासियों को लेकर, उनकी अनेक दासियां चाहिए। पृथक पृथक रसोई गृह में सब भेजना है, तो 2-3 जने से काम नहीं होगा। रसोई गृह तो दर्जनों में, तुम रसोइयों में भेजना होगा सामग्री, तो तुम दासियों को ले आओ। तो पदार्थां स्कलितं तुलस्या सहानया रंगनमालिकेकम् आनीय कोशालयतु अस्मदीया दासी गणितापयत तत्र। कोशालय कहा है भंडार, कोशालय भंडार जिसमें सामग्री है, तो कोशालय का नाम संत भाषा में कोठार भी है। आश्रमों में जिसमें सामग्री रहती है वो कोठार कहते हैं, और जो देखभाल करता है उनका नाम कोठारी, कोठारी सामग्री। तो उस कोठार से निकाल के धनिष्ठा दे रही है, और तुम उन सामग्रियों को लेकर पहुंचाओ रसोई में। हाथ में तुलसी है और दासियां हैं, इनको लेके जाओ। एक एक उपकरण को, सामग्रियों को लेके रसोई घर में जहाँ जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वहाँ उन वस्तुओं को पहुँचाओ। तो मिठाइयाँ बनेंगी तो वहाँ दूध, दही चाहिए, घी चाहिए, शक्कर चाहिए,
मेवा चाहिए वहाँ पहुँचा, जहाँ और व्यंजन बनेंगे वहाँ तेल मसाले आदि चाहिए, जहाँ जो वस्तु चाहिए पहुँचाओ, ये आदेश दे दिया। अब इंदुमुखी से मैया कहती है अब अचार निकालो, सब तैयारी होनी पहले से होनी चाहिए। अब तो दोनों आ गए हैं, स्नान के बाद अब भोजन में बैठ जाएंगे, इधर रसोई बन रही है, इधर तैयारी करो। तैयारी में समय लगता है बहुत। अन्नकूट में आपने देखा होगा, अगर रसोई बन जाती प्रातः 8 बजे तक तो 3-4 घंटे तक लग जाता है सजाने, चाहिए 3-4 घंटे कम से कम। चावलों का सुंदर पर्वत बनेगा, इसमें भाजी आदि देकर सजाया जाएगा, एक तरह मिठाइयाँ जाएंगे, एक तरह कच्ची रसोई व्यंजन, तो सजाना पड़ता है ठीक से, सजाने में कई घंटे लग जाते, तो तैयारी में बहुत समय लगता है। तुम सब अचार निकालते रहो जाओ, बड़े बड़े पात्रों में अचार, बड़े अचार का कक्षा लगा है, उसमें अचार ही अचार है, एक तरफ तेल के अचार, एक तरफ मीठे अचार, निकाल के अलग अलग पात्रों में धरो। अचार के लिए यहाँ कहा है सोने के पात्र में रख रहे हैं। इंदुमुखी के लिए आदेश है, क्याम्रात काम्र फलपूर करीर धात्री लिप्पाक कोलि रुचकादि फलानि कामं तैले चिरं शलवणे किल संधितानि मुलन्नथात्रक मुखानि च रोचकानि। ये अचार रोचक होते हैं, मुख रोचक। तेल और नमक से अनेक दिनों से अचार बनाया गया है। तेल नमक मुख होता है, फिर हल्दी मसाले भी डालते हैं। अमरातक के अचार यहाँ नहीं मिलते, आम तो आम के अचार और नींबू के, टेटी के, आंवला के, एक फलपूर होता है, वो अलग नींबू होता है, बहुत खट्टा नींबू, वो बड़ा बड़ा, उसकी अचार, और मिर्च आदि के अचार, बेर के अचार, लिसोरा के अचार, मिर्च के तो 2 ज्यादा प्रसिद्ध है, टेटी और लिसोरा। आम नींबू तो शरबत मिल जाते हैं, और कुछ मूल के अचार जो मिट्टी के नीचे होते हैं, उसमें आदा, मुख्य अदरक आदि अनेक मूलों के अचार, पहले अनेक प्रकार के अचार बनते थे, आज भी बनते हैं। तो बहुत दिनों से वो तेल में है, तो उनको निकालो, आज के लिए जितना चाहिए अलग अलग पत्रों में रखते जाओ। और कुछ मिठाई, मीठी अचार, वो जैसे इमली में मीठा डाले बिना वो खाया नहीं जा सकता, तो मीठी ये अचार है, इमली के, आंवला के, आम के, और आपके कैच के, अनेक प्रकार की वस्तु है। आज सब वस्तु मिलती भी नहीं है, बेर के अलग अलग पात्रों में रखते जाओ। तो इंदुमुखी ये अचार निकालती जा रहे हैं, छोटे छोटे पात्रों में रख रही है, और एक बड़े पात्र में भी अलग अलग रख रही। जब कृष्ण को जो आचार चाहिए वो तुरंत पहुंचाना। अब दासियों से कहने लगे, भैया कि संदेह मत्संडिका रस विचोषित पक्वतिंचा, रसंडिका रस चिरोषित पक्वचिंचा, धत्ती रसाल बदरी सकलानि तद्वत् निष्कास्य भूस्तमिह मंथनिका कुलेभ्यः कृतानयन्दुमुखि कांचन भाजनेषु। तो सोने के पात्र सब रखना। अब और जो दासियां उनसे कहने लगी कि संदेशु भी भरणी पीवली मिष्ट हस्ते चुल्ली चयोपरि धृता तुल मंथनीषु, दुग्धानि भारिक गणोपहृतानि गोष्ठात् वत्साशनैः स्रपयताशु निधाय यूयम्, मुद्रिका व्यापकादिनी भूषणान्युत्तरीयकं यथाहमंगाद उद्दार्य निधाय तुलसी करे, प्रक्षाल्य पाणि चरणं सलिलैर्धनिष्ठा दत्ते जलम जननीमभिवन्द्य मूर्धना, प्रेम्णा तया नववधूरिव लाल्यमाना गंधर्विका रसरतिं अथ सा विवेशा। तो पहला वर्णन है 60वां श्लोक में। दासियों से मैया ने कहा, हे संदेह, हे शुभे,
हे भरणी, हे पिबरी, हे विष्टस्ते, पुत्रियां तुम लोग गौशाला से आए हुए जो दुग्ध है, दुग्ध को ढोने वाले सब रख गए हैं, इन दुग्धों को वहां पहुंचाओ, दुग्धशाला में जहां दूध उठाए जाते हैं, वहां जाकर के कढ़ैया में जगह जगह स्थापन कर दो। तो दासियां दूध पहुंचाने लगी दुग्धशाला में, दुग्ध पाकशाला जहाँ दूध पाक होता है। अब राधा से कहते, राधा रानी अब जाओ तुम रसोई घर, पर इतने जो आभूषण पहनी हो कैसे रसोई बनाओगी? आभूषणों को तो उतार हो, जब शरीर में इतना भार होगा तो कैसे? तो राधा रानी एक एक जो बड़े बड़े आभूषण हैं, हार है उतार रही है, पुष्प की माला है, जो कंगन भारी भारी कंगन है, कंगन ये मुद्रिकाएं उतार उतार कर तुलसी के हाथ में अर्पण कर रही है। तो मुद्रिका व्यापकादिनी भूषणानि उत्तरीय कम, उत्तरीय ओढ़नी, मुद्रिका और हार आदि जिन आभूषणों के बिना उतार रसोई संभव नहीं, ऐसे आभूषणों को उतार दिया, तुलसी सखी के हाथ में समर्पण किया। तुलसी राधा की बड़ी प्रिय दासी है, कहीं कहा जाता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी का ही बीजक रूप है। तो तुलसी के धनिष्ठा को प्रदान कर, धनिष्ठा के हाथ में सुरक्षित है सामग्री। तो धनिष्ठा ही नंद महल की भंडारी, इसलिए जो भी सामग्री उनको सौंप। ऐसा है ना, कहीं भी जाते हैं तो वहां सौंपते हैं जो उसके जिम्मेदार है, तो सुरक्षित सामग्री रहेगी। तो तुलसी लेकर धनिष्ठा को समर्पण करती है, फिर जल ले आती है राधा रानी को के चरण धुलाने के लिए। धनिष्ठा आओ किशोरी, अब चरण धो और रसोई घर में प्रवेश करो। सोने के पात्र में जल लाती है, सोने का गरुआ जैसा पात्र है, जिसमें नली है, डालो पानी गिरता है आप। तो सोने की झाड़ी में पात्र जल लाया, तो जल राधा रानी के चरणों में डालने लगी धनिष्ठा। पहले हाथ धुलाए, चरण धुलाए, एक पोंछ दिया दासी ने चरण को, और राधा रानी रसोई घर में प्रवेश कर रही है। राधा रानी आई तो रोहिणी माँ भी बाहर आ गई, तो रोहिणी माँ को पहले प्रणाम किया। भैया आप ही तो इस रसोई घर की कौन है? रसोई कक्ष की अधिष्ठात्री है, आप ही रसोई बनाने, आपको ही बनाने पर मैं आपकी आज्ञा से बनाऊंगी। यह दीनता भी हमें चाहिए, हर जगह अनुगत में सेवा करनी चाहिए। स्वयं करें, हम जानते हैं, हम करें नहीं। जो पहले से हैं कर रहे हैं ना उनके अनुगत में, वहां जानते हुए भी अनजान बनना पड़ेगा, तब आप सेवा कर सकते हैं। हम जानते हैं कहेंगे तो सेवा नहीं होगी। भले ही आप सुंदर कीर्तन जानते हैं, बात बजाना जानते हैं, रसोई जानते हैं, श्रृंगार जानते हैं, तो पहले से जो कर रहे हैं उनके अनुगत में आपको करना गुरुजन है। भले ही आप उनसे अधिक जानते हो, फिर भी आपको अनजान रहना पड़ेगा और पीछे पीछे करना। पहले करेंगे तो उनका कीर्तन ही नष्ट हो जाएगा। आप पहले शुरू कर देंगे जोर जोर से, तो उनका कीर्तन हो पाएगा नहीं। कोई स्तुति कर रहा है, नया अनजान आ जाता है, जोर जोर स्तुति करने लग जाए, तो पहले जो कर रहे हैं तो वो कर नहीं पाते, ये आगे पीछे बोलते हैं तो गड़बड़ आ जाता है। इसलिए हर समय जो स्तुति हो, कीर्तन हो, रसोई हो, हर सेवा में अनुगत में पीछे पीछे जानते हुए भी अनजान हो, ये है अनुगत में सेवा। राधा रानी सिखाती है तो कौन सिखाएगी? तो रोहिणी माँ आप बनाइए, मैं आपके पीछे पीछे बनाऊंगी। रहने माँ को जैसे प्रणाम किया, माँ ने आलिंगन किया, आशीर्वाद दिया। जैसे नई वधू आती है, सास आशीर्वाद देती है, उस प्रकार आशीर्वाद दिया। तो रोहिणी में एक माँ के द्वारा लालित होकर के हमारी राधा रानी रसवती रसोई में प्रवेश करती है। सा गांधर्विका रसवती विवेश। किस प्रकार प्रेमना नववधू लाल्यमाना, प्रेम पूर्वक नववधू की तरह लालित होकर के, इसके द्वारा रोहिणी के द्वारा
ऋषि में प्रवेश किया। अब सब सेवा में लग गए। तो तत्कर्मणि लग्नासु हर्षत पुल्लासु गता तस्वथ तत्तत् कार्ये सतो व्यक्रांताशानाः ब्रजेश्वरी। कविराज गोस्वामी महाराज बोल रहे हैं, देखो श्री राधा रानी एवं गोपियां दासियां सखियां आनंद पूर्वक अपनी अपनी सेवा में लग गई। जब जो सेवा हमें मिले खूब आनंद के साथ सेवा करनी चाहिए, तो आनंद पूर्वक हर्ष पूर्वक सेवा करने लग गई। और जो भी करती हैं पूछ करके, कितना डालूं शक्कर, कितना नमक दूं, कितना ये मसाला, कितना घी दूं, ये मैं जानता हूं नहीं, पूछ करके काम। अब एक प्रसंग गया। अब दूसरा अध्याय। अब यशोदा मैया चिंतित है, कन्हैया दाऊद जी आने वाले हैं। अब दासों को आदेश दे रहे हैं, जाओ तुम लोग जल लाओ, स्नान कक्ष में सब जल स्थापन करो। तो स्नान गृह में जल के बड़े बड़े घड़े, आजकल तो बाथरूम में नल फिट है, सब स्नान करो, नहीं, पहले घड़े में जल रखते थे। गर्मियों में मिट्टी के घड़े में जल कहाँ रखते थे? बाहर, चंद्रमा की चांदनी गिरे, कल रात को जल लाए बाहर, सब लाकर के बड़े बड़े घरों में जल भर दिया। किसके जल? यमुना जी के जल। और कपड़े से मुंह ढक दिया और रात भर उसमें हवा चली, हवा से ठंडक होती है ना, गर्मियों में हम लोग ही करते हैं, रात को जल भर के रख देते हैं जिससे ठंडक हो जाती है, क्योंकि टंकी में जल गर्म हो जाता है गर्मियों में। इन दिनों अब उतना नहीं है, बरसात शुरू हो गई तो रात में मैया जल बाहर रख देती है चबूतरा में, वो जल के लिए है, और कपड़े में ढक करके मुंह बांध कर, तो हवा से और चंद्र किरण से वो जल ठंडा हो जाता है। दासों से कहा वो जल जो है बड़े बड़े घड़े में है, इन जलों को ले जाओ स्नान गृह में, और इसमें ये डालना कुमकुम, अगूर, कपूर और चंदन, ये चारों सुगंधित वस्तु, चतुष्षम, ये चारों जल में डालना। कन्हैया को सुगंधित जल से नहलाना है हमको। तो चंद्रकांत मणि की वेदी बनी हुई है स्नान के लिए, चंद्रकांत मणि की वेदी, उसमें कन्हैया बैठते हैं और इस ठंडा जल, सुगंधित जल से नहलाया जाएगा। इसकी तैयारी हो रही है, कल सुनेंगे। श्री कृष्ण बलराम आ रहे हैं, उनका स्नान होगा। अब दासों का भी बड़ा नाम आएगा, कितने दास सेवक, नापित के पुत्र, वहाँ नापित की कन्या या नापित के पुत्र उपटन लगाएंगे, तेल लगाएंगे। तो श्री कृष्ण बलराम का स्नान के श्रृंगार, इसके बाद भोजन आदि लीला का वर्णन जिस प्रकार कविराज गोस्वामी महाराज कर रहे हैं, उनकी कृपा और आपके आशीर्वाद से पुनः कल आस्वादन का प्रयास होगा। आज यहीं पे श्री गोविंद लीलामृत रसास्वादन का विश्राम होता है। बोले श्री राम।